लोगों का जो लक्ष्य है वो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। टिकट की लड़ाई नहीं है। और टिकट की जहाँ तक बात है, माइनॉरिटीज की बात है, मुस्लिमों की बात है, मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ। हमारे आदरणीय ने 2019 में हमें बुला करके जो है बाई इलेक्शन लड़ाने का काम किया नाथनगर विधानसभा से। बोलो मैं बहुत कम वोट से हारी नहीं, हराया गया। 3 जो है ईवीएम का बक्सा गिनती नहीं हुआ था और मुझे जो है 10:30 बजे रात में कहा गया कि आप हार गए। 3 बजे तक मैं जीत रही थी। साथ ही साथ फिर पुनः मुझे जो है बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम किया गया। पलटू राम पलट गए, विघटन करके हम लोगों को हटा दिया गया। तो महिलाओं को मान सम्मान और अल्पसंख्यकों की बात जहाँ तक है, मुस्लिमों की बात जहाँ तक है, तो मुस्लिमों को भी बहुत ही हम लोगों को जो है हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में हर समुदाय हर वर्ग के लोगों के लिए जगह है। राष्ट्रीय जनता दल का गोल है वो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। तो इसी 2 गोल के तहत पार्टी फिर से अपने मूल आधार को जगाना चाहती है, जागृत करना चाहती है, ताकि इलेक्शन में लोग जागृत हो जाएं। उसी अभियान के सिलसिले में आज पूरे बिहार में प्रोग्राम चल रहा है 5 से 15 तक का। यानी लक्ष्य है कि 243 विधानसभा में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए। फुलवारी शरीफ के खास जो यहाँ के जो राजद के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि जब से मीसा भारती जी यहाँ की सांसद बनी हैं, क्षेत्रीय प्रोग्राम जो भी होता है, जो भी मतलब जिला स्तर पे प्रोग्राम होता है, कभी भी नहीं आती हैं। यहाँ की सांसद होने के नाते कम से कम मिला है। और छोटी मोटी शिकायत तो जीवंत पार्टी है, चलता रहता है। मंच पे भी कुछ आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक दर्द था, छलक रहा था मंच पे। वो छलक नहीं रहता। हमारे कार्यकर्ता भावुक हैं, भावना में आ जाते हैं, इसलिए ऐसी बात हुई। लेकिन जब बात उनको समझाई गई तो शांत भी हो गए। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बिहार के जिले में सामाजिक न्याय की परिचर्चा हो रही है। चर्चा का कार्यक्रम हर जिले में रखा गया है। आज फुलवारी शरीफ में इसी उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बहुत सारे नेता कार्यकर्ता लोग शामिल हुए थे, जिसमें प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव भी थे, तनवीर हसन जी जो वरिष्ठ नेता राजद के, हमारे साथ में महिला नेत्री भी हैं, राबिया खातून जी भी हैं। क्या क्या कुछ बात हुई आज परिचर्चा में? आज जो है हम लोगों का सामाजिक न्याय परिचर्चा के लिए प्रदेश से हम लोगों को हमारे नेता के आह्वान पे हम लोगों को भेजा गया है और पूरे बिहार में ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे नेता सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय के लिए जो योगदान दिए हैं, नीचे को ऊंचा उठाने का काम किए, बेजुबानों को जुबान देने का काम किए हैं। और भली भांति पूरा देश जानता है कि अगर कोई सामाजिक न्याय के मसीहा हैं तो वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो उसी कड़ी में हमारे जो युवा के आइकॉन आदरणीय तेजस्वी यादव जी आने वाले 2025 के भावी मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प हम लोग लिए हैं, हमारी जनता ले रही है पूरे बिहार की। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने हर विधानसभा में जाकर तमाम जो सामाजिक न्याय पे विचार धारा, जो इस बिहार की विचारधारा के विपरीत सरकार जा रही है। आज देखिए गरीबी, भूखमरी, आप देख रहे हैं कि माँ बहन के साथ जो है बलात्कार, रोज आए दिन घटना दुर्घटना घट रही है, लेकिन ये सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। तो हमारी सरकार हमेशा गरीबों की भलाई सोची है और भलाई करते रही है। इसलिए हम लोगों को अपने हर एक जो है विधानसभा में जा करके तमाम कार्यकर्ता को चट्टानी एकता बना करके और बूथ जिला से लेकर प्रखंड तक के तमाम कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर बूथ जाकर किस तरह से हमारे पार्टी को मजबूती करना है, उसी पे आज परिचर्चा जो है हुई। और आने वाले कल के भविष्य युवा के आइकॉन ने जो आह्वान किया है, माँ बहन मान योजना में जो
2500 रुपया देने का। इसमें माँ बहन तो आप देख ही रहे हैं कितनी उत्साहित हैं। 200 यूनिट जो है बिजली फ्री का दिया है। आप देख रहे हैं वृद्धावस्था पेंशन को भी जो है लागू करने के लिए जा रहे हैं। जो एक खास सवाल करेंगे मैम, रोकेंगे यहाँ पे कि आप माइनॉरिटी समाज से आती हैं। माइनॉरिटी समाज की महिलाओं को क्या लगता है इस बार तेजस्वी जी, लालू प्रसाद जी, राजद कुछ टिकट मिलेगा? माइनॉरिटी समाज की महिलाओं को टिकट मिलने की संभावना है? देखिए, हम लोगों का जो लक्ष्य है वो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना। टिकट की लड़ाई नहीं है। और टिकट की जहाँ तक बात है, माइनॉरिटी की बात है, मुस्लिमों की बात है, मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ। हमारे आदरणीय ने 2019 में हमें बुला करके जो है बाई इलेक्शन लड़ाने का काम किया नाथनगर विधानसभा से। बोलो मैं बहुत कम वोट से हारी नहीं, हराया गया। 3 जो है ईवीएम का बक्सा गिनती नहीं हुआ था और मुझे जो है 10:30 बजे रात में कहा गया कि आप हार गए। 3 बजे तक मैं जीत रही थी। साथ ही साथ फिर पुनः मुझे जो है बिहार राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का काम किया गया। पलटू राम पलट गए, विघटन करके हम लोगों को हटा दिया गया। तो महिलाओं को मान सम्मान और अल्पसंख्यकों की बात जहाँ तक है, मुस्लिमों की बात जहाँ तक है, तो मुस्लिमों को भी बहुत ही हम लोगों को जो है हमारे पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में हर समुदाय हर वर्ग के लोगों के लिए जगह है, जिसका जीता जागता मिसाल अभी हमारे कारी सोहब साहब देखिए, वो भी एमएलसी बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को जगह नहीं मिल रही है, मुस्लिमों को बहुत जगह और टिकट भी मिलेगी। ये जो जातीय जनगणना कराया गया, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये इसीलिए तो हम लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है और राष्ट्रीय जनता दल ही हिस्सेदारी दे रही है, भाजपा नहीं दे रही है मुस्लिमों को हिस्सेदारी। देखिए, तनवीर हसन साहब हैं। सर, कैसा रहा आज का प्रोग्राम और क्या कुछ ये प्रोग्राम था सामाजिक न्याय परिचर्चा, यानी जो राष्ट्रीय जनता दल का गोल है वो है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। तो इसी 2 गोल के तहत पार्टी फिर से अपने मूल आधार को जगाना चाहती है, जागृत करना चाहती है, ताकि इलेक्शन में लोग जागृत हो जाएं। उसी अभियान के सिलसिले में आज पूरे बिहार में प्रोग्राम चल रहा है 5 से 15 तक का, यानी लक्ष्य है कि 243 विधानसभा में ये कार्यक्रम संपन्न हो जाए और उसी सिलसिले का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा था। सर, फुलवाई शरीफ के खास जो यहाँ के जो राजद के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनकी एक शिकायत रहती है कि जब से मीसा भारती जी यहाँ की सांसद बनी हैं, क्षेत्रीय प्रोग्राम जो भी होता है, जो भी मतलब जिला स्तर पे प्रोग्राम होता है, कभी भी नहीं आती हैं। यहाँ की सांसद होने के नाते कम से कम मिला है। और छोटी मोटी शिकायत तो जीवंत पार्टी है, चलता रहता है, समझ गए ना। पार्टियों में डेमोक्रेटिक पार्टी में है और डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो निर्भीकता से अपनी बात बयान करते रहते हैं। तो ये छोटी मोटी शिकायत रहती है जारी, उसको पार्टी ठीक करने की कोशिश करती रहती है। आज मंच पे भी कुछ आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक दर्द था छलक रहा था मंच पे। वो छलक नहीं रहता, हमारे कार्यकर्ता भावुक हैं, भावना में आ जाते हैं, इसलिए ऐसी बात हुई। लेकिन जब बात उनको समझाई गई तो शांत भी हो गए। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।